बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। रविवार को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी बिलौटी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एनकाउंटर के बाद किसी मंत्री का यह पहला दौरा था। परिवार से मुलाकात के बाद मंत्री ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पहली नजर में यह मामला पुलिस के ओवर रिएक्शन का प्रतीत होता है। साथ उन्होंने यह भी पूछा कि एनकाउंटर के दौरान तत्कालीन एसडीएम घटना स्थल पर आखिर क्या कर रहे थे। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर के बाद लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों का गांव पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में रविवार को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी भी गांव पहुंचे। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता छोटू सिंह भी मौजूद रहे। गांव पहुंचने के बाद मंत्री ने सबसे पहले एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने मृतक की माता और अन्य परिजनों से बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान परिवार ने घटना से जुड़े कई ऐसे पहलुओं की जानकारी मंत्री को दी जिन्हें लेकर अब तक सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं हुई थी। परिजनों से मुलाकात के बाद डॉक्टर अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पुलिस के ओवर रिएक्शन का लगता है। उन्होंने कहा कि परिवार ने जो बातें बताई हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे घटनाक्रम के निष्पक्ष और गहन जांच की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि भरत भूषण तिवारी गंगा कटाव से विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लगातार प्रशासन और सरकार के सामने उठाते रहे थे। उनके अनुसार इसी वजह से स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ उनका विवाद भी चल रहा था। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और इसकी जांच होना बाकी है। डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि परिवार ने कई महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए हैं जिन्हें जांच एजेंसियों के सामने रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी तथ्य सामने आए उनके आधार पर कार्रवाई की जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अपने बयान में मंत्री ने एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया। उन्होंने पूछा कि एनकाउंटर के दौरान तत्कालीन एसडीएम घटना स्थल पर किस भूमिका में मौजूद थे। आमतौर पर पुलिस एनकाउंटर की कार्रवाई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में होती है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देगी। यदि जांच में पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी की लापरवाही या गलत कार्रवाई सामने आती है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है जिससे यह साफ हो जाएगा कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ, पुलिस की कार्रवाई कितनी उचित थी और स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका रही। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने जो बातें कही है वे उनकी प्रारंभिक टिप्पणी है। मामले की अंतिम सच्चाई आधिकारिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगी। फिलहाल बिलौटी गांव से जुड़ी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम सबसे पहले आपको देंगे जानकारी। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।